तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, जो यहां पर फॉरेन पॉलिसी इससे पहले के राष्ट्रपतियों ने चला रखी थी, उन सब फॉरेन पॉलिसी को यहां पर जो है ना तबाह करने पर तुले हुए हैं। कभी यहां पर वो कहते हैं कि मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, कभी यहां पर कहते हैं कनाडा के ऊपर लगाऊंगा, कभी कहते हैं चाइना के ऊपर लगाऊंगा। इनके ऊपर लगा भी दिया, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो है ना 1 महीने की राहत दे दी। तो चलो ठीक है, 1 महीने तक मैं नहीं लगाऊंगा, तब तक यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि भाई अब मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। इसका जो आदेश है डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है कि भाई देखो कौन कौन से देश कितना कितना टैरिफ लगाता है हमारे सामानों पर, उतना ही टैरिफ हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात की है। तो भाई यहाँ पर जो है ना दुनिया भर पर टैरिफ लगाने की बात करके यहाँ पर अमेरिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में पहुंच चुका है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना उसका जो आइसोलेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर जो है ना जिस तरह से वो दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने की नीतियाँ चला रहा है, ये सब चीज़ें चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका आइसोलेट ना हो जाए। और यहाँ पर जो है ना इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। भाई कभी बोलते हैं कि भाई मैं पनामा को अपने अंडर में ले लूँगा, कभी बोलते हैं मैं यहाँ पर ग्रीनलैंड को अपने अंडर में ले लूँगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। गाज़ा के ऊपर भी बात की थी, भाई गाज़ा को मैं अपने अंडर में ले लूँगा और वहाँ पर जो है ना एक रिजॉर्ट बनाऊँगा वहाँ पर बहुत बड़ा, और यहाँ पर बहुत बड़ी महंगी प्रॉपर्टी बेचूँगा। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड स्टेज पर आइसोलेट हो सकता है। और ये वही वाला मामला होगा जिस तरह से यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था, उससे पहले गोर्बाचोव की स्थिति थी। तो आज इसके बारे में सब डिटेल के सारे बात करते हैं कि भाई मसला क्या है, कैसे यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर आइसोलेट होगा, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो टर्न आउट हो रही है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको जो भी लगता है कि भाई अमेरिका की खात्मा जो है ना किस वजह से होने वाला है, वो सब आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति थे, और उनके सामने जो ना यूएसएसआर एक पावरफुल देश तो था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट देश भी था। यानी कि यहाँ पर जो ना अलग अलग जगह से अलग अलग विद्रोह की आवाज़ें उठ रही थी। पहले तो यहाँ पर जो ना कोई विद्रोह की आवाज़ होती थी तो उसको तो यहाँ पर मार ही दिया जाता था कि भाई स्टालिन के राज में कोई बोल रहा है ना, अच्छा जी हमारे खिलाफ बोलता है, ले भाई उठा के लाना ज़रा इसको। तो उसके बाद पता नहीं चलता था वो कहाँ पे गया, ख़त्म हो जाता था वो। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती थी। और यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल थी और स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पर पैदा होगी, जो भी चीज़ यहाँ पर बनाई जाएगी, खेती वगैरह भी, सब कुछ यहाँ पर जो है ना सरकार की देख रेख में होता था। यानी कि सरकार यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें करती थी, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ पर इनोवेशन की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ना प्राइवेट स्पेस में कंपनियां होती है, तो वो यहाँ पर जो है ना अपने आप को जो है ना इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने सेल्स बढ़ाने के लिए नए नए प्रोडक्ट निकालती है और उनमें इनोवेशन करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी रशिया में, जिसकी वजह से यहाँ पर इनोवेशन ना के बराबर होता था। और यहाँ पर इसी वजह से जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरती चली गई। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो खुली इकोनॉमी थी, कैपिटलिज्म था, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन होते थे, कभी चिप में, कभी कंप्यूटर में, कभी मोबाइल में, कम्युनिकेशन की स्थिति में, कभी प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में, खेतियों में, एग्रीकल्चर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ना इनोवेशन होते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी, जिससे क्या होता था कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना वो इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। और यही चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत लेकर आई। भाई यूएसएसआर के लोग भी देख रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही है। वहाँ पर लोगों को ये सब मिल रहा है, वहाँ पर ऐसे ऐसे भी हो रहा है, हमें यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमें यहाँ पर जो है ना शोषण किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर विद्रोह की आवाज़ें बहुत उठने लगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि भाई यहाँ पर यूएसएसआर को गलत कदम भी उठाने पड़े, जैसे कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया था, और यही चीज़ जो है ना उसके पतन का कारण भी बनी थी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है ना मिलिट्री स्टेशन अमेरिका के भी थे, और यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा जगह पर अपने जो है ना हथियार तैनात कर रखे थे, नेटो ख़ास तौर से। इसके अलावा यहाँ पर इंडो पैसिफिक में भी यहाँ पर उसके हथियार जो है ना तैनात थे। तो क्या था कि यहाँ पर अमेरिका को टक्कर देने के लिए रशिया भी चाहता था कि भाई मेरी जो प्रेजेंस है वो भी यहाँ पर कई सारे देशों में हो, लेकिन यहाँ पर उसने जो तरीका आजमाया वो गलत तरीका आजमाया। अफ़गानिस्तान को यहाँ पर पूरा इन्वेड कर लिया, और यहाँ पर जो है ना अपनी जो है ना मतलब उसको जो है ना एक
टेस्टिंग हब की तरह इस्तेमाल करने लगे हथियारों का। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर उन्होंने रेजिस्ट दिखाया और इसके बाद यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने, अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। और यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यूएसएसआर यहाँ पर पैसा खर्च करता था और यहाँ पर हथियार भेजता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो अपना होल्ड बना ही नहीं पाया। और यही वजह थी कि भाई यहाँ पर उसकी जो पावर है वो लगातार कम होती चली गई। बहुत ज़्यादा पैसा बहाने की वजह से उसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और यहाँ पर इनोवेशन था ही नहीं। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी और यही चीज़ यहाँ पर पतन का कारण बनी। लोगों ने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। कभी यूक्रेन से आवाज़ आ रही है, कभी यहाँ पर कजाकिस्तान से आ रही है, कभी जॉर्जिया से आ रही है, यानी कि कई सारी जगह से यहाँ पर जो है ना विद्रोह की आवाज़ आने लगी। और यही चीज़ वजह थी कि भाई यहाँ पर बहुत सारे देश यूएसएसआर से टूटकर अलग हो गए और यहाँ पर हमें देखने को मिला रशिया उसमें से। तो यही चीज़ थी और इतना पावरफुल देश, इतना ज़्यादा ताकतवर देश यहाँ पर बिखर गया, अमेरिका ने एक गोली तक नहीं चलाई। अब यही से सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई सी चीज़ अगर इंटरनली ख़राब हो तो भाई वो पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं ना, वो भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि गोरबाचोव के दौर में था। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि भाई मैं यहाँ पर भी इंटरवेंशन करूँ, मैं वहाँ पर भी क्यूबा में भी करूँ, मैं यहाँ पर जो है यमन में भी करूँ, मैं यहाँ पर जो है ना वियतनाम में भी करूँ, तो उसके जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहे थे। और यही चीज़ कारण बनी कि भाई यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यूएसएसआर में आ गया था, जिससे यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नाराज़ थे, बहुत सारे लोग दुखी थे। और यही चीज़ यहाँ पर अब अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। अमेरिका के ऊपर यहाँ पर जो कर्ज़ है वो जीडी से भी ज़्यादा बड़ा है। अमेरिका की जीडीपी है जो 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो लोन है वो भी अमेरिका के ऊपर ही है, वो है यहाँ पर 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये नंबर जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है ना हर दिन लगभग 2.5 से लेकर 3 बिलियन यूएस डॉलर तो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, डोजे करके, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें यहाँ पर एलोन मस्क को यहाँ पर इसका हेड बनाया था। विवेक रामास्वामी भी थे उसमें, लेकिन विवेक रामास्वामी बाद में यहाँ पर हट गए थे। तो यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट एफिशिएंसी करने के लिए यहाँ पर जो है ना खर्चे कम करना, बाकी चीज़ें कम करना, वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और इसी के लिए यहाँ पर सरकार को लोन लेना पड़ रहा है लगातार। और यहाँ पर जो है ना लोन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई चुकाने में भी यहाँ पर जो है ना मतलब 10 को लग जाएंगे, इतना ज़्यादा हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा हालत उसकी नाजुक हो गई है। और यहाँ पर उसका जो खर्चा है वो तो वैसे ही भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि आपने देखा है इतने ज़्यादा उसके मिलिट्री बेस है, मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में है, इंडो पैसिफिक में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है। तो उसको मैनेज करने के लिए अमेरिका को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और उससे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब लगातार वो धीरे धीरे करके जो मिलिट्री बेस है उसको यहाँ पर कम करते दे जाएंगे, जहाँ से कोई खतरा नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पर यूरोप से उसको खतरा नहीं आता है, तो वो कोशिश करेंगे कि यूरोप में जितने भी मिलिट्री बेस हैं उसको यहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि यूरोप की जो मतलब आमदनी है ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है ना मिलिट्री बेस बनाने का खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो यूरोप से, फिर लैटिन अमेरिका से, जहाँ से खतरा नहीं है वहाँ के जो मिलिट्री बेस है उसको यहाँ से हटा लेंगे। इससे अपना वो खर्चा बचाएंगे और इससे यहाँ पर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ पर वो लगातार आइसोलेट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आइसोलेट होने की सबसे बड़ी वजह है टैरिफ। टैरिफ ऐसी चीज़ है जिससे यहाँ पर जो है ना इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो डायरेक्टली 25% का टैरिफ लगाया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना बात ऐसी हुई कि उन्होंने यहाँ पर अभी पॉज कर दिया है कि भाई थोड़ी देर हम यहाँ पर जो है ना टाइम दे देते हैं, बात करते हैं, डील कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नॉर्मली की जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है ना चाइना के ऊपर भी 10% का टैरिफ लगा दिया। चाइना तो कह दिया है कि भाई मैं भी यहाँ पर जो है ना तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। और यही चीज़ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से जो भी सामान आ रहा है उसके ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगा दूंगा। और उसके जवाब में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि ठीक है आ जाओ लगा दो, तो हम भी देख लेंगे तुम यहाँ पर क्या लगाते हो। हम सबसे पहले तुम्हारी जो फूड इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसको बैन करेंगे, क्योंकि तुम यहाँ पर जो है ना वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हो जिसको यूरोप ने बैन करके रखा है। तो भाई हमारे पास यहाँ पर एक्सक्यूज़ है कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे जो फूड प्रोडक्ट है उसको बैन कर देंगे। तो इससे यहाँ पर अमेरिका की इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखें यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था यूरोप में
वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगातार गिरता ही जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया के साथ जो पीस डील साइन करने वाले हैं उसमें यहाँ पर यूक्रेन को इंक्लूड भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है। जो पहले अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन की मदद करता था, अब वो यहाँ पर यूक्रेन की मदद ना करके सीधा डायरेक्टली यहाँ पर उसके दुश्मन रशिया से बातचीत कर रहा है, ताकि यहाँ पर जो ना जो जंग चल रही है उसको यहाँ पर जो ना रोक दे। अब देखिए यही मसला यहाँ पर चीज़ें आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूरोप है वो नाराज़ हो गया है कि भाई यहाँ पर अमेरिका का भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हमने यहाँ पर जो ना अमेरिका के भरोसे जंग लड़ी, अमेरिका की वजह से ये सब चीज़ें हुआ, लेकिन अब अमेरिका यहाँ पर जो ना बैक ऑफ कर रहा है, तो भाई ये चीज़ सही नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना नेटो से निकलने की भी धमकी यहाँ पर अमेरिका देता रहता है कि भाई मैं यहाँ पर नेटो से निकल जाऊँगा, नेटो में हमारा क्या काम है, हम यहाँ पर यूरोप में नहीं है, हम यहाँ पर फालतू में यूरोप की सुरक्षा करें। भाई ये सब चीज़ें सही नहीं है, हमारा इससे खर्चा बढ़ता है, हम यहाँ पर जो ना ये सब खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो इससे यहाँ पर जो ना यूरोप भी कमज़ोर पड़ जाएगा, और इससे यहाँ पर लगातार जो मतलब बहुत सारे देशों में इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, वो यहाँ पर लगातार कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कहना ऐसा कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मूवमेंट है ना, वो यहाँ पर गोरबाचोव वाला मूवमेंट है। यानी कि जब यहाँ पर गोरबाचोव बने थे तो बहुत ज़्यादा नाजुक हालत थी यूएसएसआर की, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया, 15 देश निकल के बने। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो हालात है अमेरिका के वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। लगातार यहाँ पर जो अवैध घुसपैठी है उसको अमेरिका वापस भेज रहा है, वो भी जंजीरों में करके। इससे यहाँ पर जो है ना जो मतलब कि मानवता है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो गई। उन्होंने तो कोई क्राइम तो किया नहीं था, वो तो बस अपनी बेहतर जीवन की तलाश में, वो बस क्या हुआ कि बस बिना वीज़ा के चले गए वहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके साथ मानवता वाला व्यवहार ही ना करे। तो भाई इस चीज़ से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देश नाराज़ है, और यहाँ पर हो सकता है कि भाई अमेरिका दुनिया को आइसोलेट कर रहा था ना, कि अब अल्टीमेटली यहाँ पर अमेरिका ही आइसोलेट ना हो जाए। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है, और अमेरिका यहाँ पर जो है ना खुद अपने जो है ना आइसोलेशन कर रहा है अपने यहाँ पे अंडर डोनाल्ड ट्रंप। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।